श्री राम। भायक भक्ति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कुछ कहो थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरतई देखे, भयन धन्य जुप्ति जन लेखे। सुनिगुण देख दशा पछताही, कि कई जननी जोग सुत नाही। को कह दूषण रानी ही नाहिन, विधि सब कीन हमें जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघु तिये कुल करतूत मलिनी। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणाम। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जन मरुभूमि कलप्त रुजामा। भरत दरस देखत फुल्यऊ, मग लोगन कर भाग। जन सिंघल बासिन भयऊ, विधिवत सुलभ प्रयाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। चलत पयाते खात फल, पिता दीन तजराज। जात मनावन रघुवरहीं, भरत सर इसको आज। भारतीय ग्रामीण अंचल की गंवार महिलाएं इस प्रकार से चर्चा कर रही हैं। जो एक चतुर नगर की जो रहने वाली नागरियां हैं, उनसे भी ऐसी संभावना नहीं हो सकती, ऐसी संभावना नहीं हो सकती। गांव के रहने वालों को गंवार कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख हैं। मूर्ख अलग होता है, गंवार गांव का रहने वाला है इसलिए गंवार कहते हैं। नगर का रहने वाला है इसलिए उसको नागर कहते हैं। नागर का अर्थ चतुर अब हो चुका है, रूढ़ हो चुका है। यह शब्द रूढ़ हो जाने से, जैसे श्राद्ध, कोई भी श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य सब श्राद्ध है, परंतु मरणोपरांत जो श्रद्धा पूर्वक कार्य किया जाता है, उसी को श्राद्ध के रूप में लोग समझते हैं। तो ये सब रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। केवल हम ये कहना चाहते हैं, गांव के रहने वाले, गांव के हों, शहर के हों या अन्य कहीं के भी हों, उससे उतना असर नहीं होता है व्यक्ति को कैसा संग मिला है। ये जो शालीनता है, शील की मिल बिन बुध सेवकाई। बुद्धिमानों की सेवा करोगे तो आपके जीवन में शालीनता आ जाएगी। आप जैसे महापुरुषों के साथ करोगे वैसे गुण आप में आ जाएंगे। आपके जो इष्ट हैं उनके गुण आप में आएंगे, आने चाहिए। उपासक में उपास्य के गुण आने ही चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उपासना में अनुसंधान करने की जरूरत है कि कौन सी हम ऐसी त्रुटि हो रही है, कौन सी ऐसी भूल हो रही है, कौन सी कमी हो रही है, जिसके कारण परिणाम जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये महिलाएं कह रही हैं, चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजराज। पिताश्री ने इनको राज दिया और उसका त्याग करके पैदल चल के जा रहे हैं, कंदमूल फल का आहार कर रहे हैं। जात मनावन रघुवरहीं, रघुनाथ जी को मनाने जा रहे हैं। भरत जी की ऐसी एक धारणा है कि हो सकता है, वैसे तो भरत जी को विश्वास है हृदय से कि मेरे को भगवान कभी भी
प्रतिकूल नहीं सोच सकते, ना मान सकते हैं, ऐसी उनकी दृढ़ धारणा है। फिर भी मनावन जाओ तो मनाने जाने की क्या जरूरत है। वैसे तो ये महिलाएं कह रही हैं, ये भरत जी की विचारधारा नहीं है। भरत जी तो चरणों के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका प्रेम जो है उत्तरोत्तर बढ़े। भरत जी इसलिए नहीं जा रहे हैं कि राम जी रुष्ट हो गए हैं मनाने। तो ये तो महिलाएं कह रही हैं, इस पर ज़्यादा विचार करने जैसा नहीं है। जात मनावन, भगवान रुष्ट नहीं होते, होते ही नहीं। और भरत जी जैसे संत से रुष्ट हो जाए, संभव ही नहीं। भरत सर इसको आज, भरत के समान आज कौन है। ना होने के सब त्यागी हैं। घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, हम निराहार रह गए, व्रत कर लिया है। ये व्रत का क्या मतलब है भाई। भोजन की व्यवस्था ही नहीं है खाने के लिए, हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, हम दिगंबर रह रहे हैं। ये तपस्या नहीं है, तितिक्षा नहीं है। ना होने के सब महात्याग। होने पर भरत जी को राज मिल रहा, सबका समर्थन प्राप्त है, फिर भी उसकी उपेक्षा करके, उसकी उपेक्षा करके उन्होंने माना ही नहीं कि ये राज मेरा है। राजा तो राम है, राजा राम जानकी रानी, उनके हृदय में बस ये पवित्र भाव है, पवित्र भाव है। तो भरत सर इसको आज, आज भरत जी के समान दूसरा कौन होगा। अब भायप भक्ति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरणु। भरत जी का जो भाईपन है, अर्थात भाई का प्रेम जो है, भायप भक्ति, भगवान श्री राम के प्रति जो उनकी भक्ति है, अर्थात निष्केवल प्रेम, निष्केवल प्रेम, स तस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति अर्थात परम प्रेम, सा परानुरक्ति, सांडिल्य। तो ये जो भरत जी का श्री राम जी के प्रति प्रेम है, और जो भरत आचरण और उनका जो आचरण है, इसको जो कहेगा, कहत सुनत दुख दूषण हरण, इसको जो कहेगा और जो सुनेंगे वो हमारे दुखों को भी दूर कर देगा, हमारे दूषण को भी दूर कर देगा। दुख दूषण हरनु, हरण कर लेगा। ये विशेष बात है। वैसे श्रीमद् भागवत में भी आता है, प्रचेता पुत्र बहुत, सब भाई आपस में बड़ा स्नेह रखते हैं, बड़ा प्रेम रखते हैं। तो उस भागवत में आता है कि जो इनका स्मरण करता है उनका आपस में प्रेम होता है, भाइयों का भाई के प्रति प्रेम होता है। तो भरत चरित्र के विषय में ये महिलाएं कह रही हैं, हम नहीं कह रहे, ये महिलाएं कह रही हैं कि इनका भाईपन की चर्चा, भाई के प्रति जो सद्भाव है, प्रेम है, भाईपना है, और जो भगवान के प्रति इनकी भक्ति है, और स्वयं का जो आचरण है, इसके विषय में जो भी कहेगा, इसके लिए ये नहीं है कि अमुक व्यक्ति कहेगा तभी उसको लाभ मिलेगा, अमुक वर्ग का होगा, अमुक परिवार का होगा, ऐसा होगा। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है उसमें, कोई भी हो सकता है। कहत सुनत, कहने वालों का भी भला, सुनने वालों का भी भला, दोनों प्रकार से दुख दूषण हरणु, दोष और दूषण का हरण कर लेने वाला है। जो कुछ कहूं थोर सखी सोई, है सखी, इनके विषय में अधिक क्या कहा जाए। जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत अल्प है, बहुत थोड़ा है। जो कुछ कहूं थोर, सब, वो सब बहुत अल्प है, बहुत थोड़ा है।
मतलब भरत की जो महिमा है, भरत महा महिमा जल राशि, भरत जी की जो महिमा है वो तो अपार अथाह समुद्र है। उसके विषय में कितना वर्णन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। जो कुछ कहूं थोर सखी सोई है सखी, जो कुछ कहा गया है ना ये तो बहुत थोड़ा कहा गया है। इसमें अतिशयोक्ति अन्योक्ति का तो प्रश्न ही नहीं है। अतिशयोक्ति भी नहीं है, अन्योक्ति भी नहीं है, और अर्थवाद भी नहीं। राम बंधु अस काहे न होई, किसके भाई हैं ये? परमात्मा श्री राम के भाई हैं। इनके विषय में जो कुछ कहा गया है थोड़ा है, और राम जी के भाई ऐसे नहीं होंगे तो कैसे होंगे? कोई दुष्ट प्रकृति के थोड़ी होंगे, राम जी के भाई हैं ना। एक वृक्ष में लगने वाले फल थोड़ा बहुत अंतर आता है, परंतु ये नहीं है कि आम के पेड़ में एक केरी लगे, आम लगे और एक नींबू लग जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। लगेंगे सब आम ही। अब वो थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, थोड़े रस का अंतर हो सकता है कुछ और। तो राम बंधु अस काहे न हुई, राम जी के भाई ऐसे क्यों ना हो, अर्थात ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे ही हैं, ऐसे ही होने भी चाहिए और ऐसे ही हैं। अब एक और सखी बोलने लग गई, हम सब सानुज भरतई देखे, भयन धन्य जुगती जन लेके। हम सब ने जो भरत जी का उनके अनुज शत्रुघ्न जी के साथ दर्शन किया है, भयन धन्य, हम धन्य हो गए। और धन्य जुगती जन लेखे, और जो महिलाएं धन्य की कक्षा में आती हैं, क्लास में आती हैं, उसमें हमारा भी लेख हो गया। लेख है मतलब जो महिलाओं को कहते हैं कि धन्यवाद की पात्र हैं, ये महिलाएं धन्यवाद की पात्र हैं, तो उनकी एक जो भी तालिका लिस्ट हो सकती है उसमें हमारा नाम भी आ जाएगा। धन्य जुगती जन लेखे, हम तो धन्य हुई, उसके साथ साथ हमारा नाम, जो महिलाएं धन्य हो चुकी हैं भूतकाल में, उनके साथ हमारा नाम भी आ जाएगा। इनको ऐसी अपेक्षा नहीं है, परंतु बता रही हैं कि हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य है। सुनि गुण देख दशा पछताही, के कई जननी जोग सुतनाही। इनके गुण देख के और इनकी स्थिति और इनका पश्चाताप, ये जिस प्रकार से पश्चाताप कर रहे हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि जोग सुत जननी के कई नाही, वैसे लिखा है के कई जननी जोग सुत नाही, परंतु इसका अन्वय करना पड़ेगा। बिना अन्वय किए इसका अर्थ सही नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से होगा इसका अर्थ, जोग सुत केकई जननी नाही, इन सुयोग पुत्र के लिए इनकी माता केकई बनने योग नहीं, अर्थात ये केकई के पुत्र होने लायक नहीं है, ऐसा नहीं लिखा। तो यही है केकई जननी जोग सुत नहीं, केकई के सुत नहीं होने चाहिए ये, परंतु वास्तविक में इतने सद्गुणों से भरपूर इनके लिए जो जननी केकई बन गई, उसको विधाता ने थोड़ी सी भूल कर दी है।
इनकी जननी केकई नहीं बननी चाहिए थी, इनकी जननी तो कौशल्या बननी चाहिए थी। ये कौशल्या जी के सुत लायक है। केकई जननी जोग सुत नहीं। ये केकई जी को तो बिना मतलब के इनकी मां बनने का जो भी कहें अवसर मिल गया, नहीं मिलना चाहिए था। ये महिलाएं कह रही हैं, हम नहीं कह रहे। अब एक और आई, मतलब बहुत है ना, बहुत महिला मंडल पूरा। को कह दूषण रानी नाहिन। अब कहेंगे इसमें रानी का क्या दोष है? को कह, कोई कह रही है, क्या कह रही है? दूषण रानी नाहिन, इसमें रानी का दोष नहीं है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुण में भी दोष देख लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोष में भी गुण देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं गुण दोष से अलग, उनको ना गुण से मतलब है ना दोष से मतलब। तो ये जो महिला है जो अपना भाव व्यक्त कर रही है, ये कहती है कि भाई इसमें रानी का कोई दोष नहीं। आप भले ही कुछ भी कहते रहो, समाज कुछ भी कहता रहे, कहा कि ये तुम्हारा तर्क हम सबके तो मस्तिष्क में नहीं आता, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हम इसको। कहा कि जरा ख्याल करो, विधि सब कीन हमई जोदा है। विधाता ने ये तो हम सबको इनको भेज के विधाता हमारे अनुकूल बन गए। दाहिन हो गए मतलब अनुकूल बन गए, विधाता हमारे लिए अनुकूल हो गए हैं। ये इस कारण से ये वन में पधारे हैं। अगर ये सब घटना नहीं घटित होती तो हम इनका दर्शन कहाँ कर पाते? क्या श्री अयोध्या हम पहुंच सकते थे? नहीं जा सकते थे। किसी भी प्रकार से हमारे पास वो साधन नहीं। आज भी ऊपर गढ़वाल में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेन देखी ही नहीं है। ठीक है, अब तो लाइन कर्णप्रयाग तक बन रही है, परंतु फिर भी बहुत अंदर का क्षेत्र जो है वहाँ कुर्मांचल और ये गढ़वाल, इन दोनों को जोड़ने के लिए कर्णप्रयाग से एक रोड गई है जो दोनों कुर्मांचल और गढ़वाल को जोड़ती है। तो इसलिए वो कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का पहला विचार हुआ है। आगे भी बढ़ने की संभावना है। उधर कुर्मांचल में तो हल्द्वानी तक, काठगोदाम तक ट्रेन है, रेलवे। और यहाँ तो ऋषिकेश तक है, ऋषिकेश देहरादून। विधि सब कीन हमें जुदाहीन, विधाता हम सबके अनुकूल हो गए हैं और हम सबको तो क्या लाभ मिल रहा है वो देखना चाहिए। हम सबको ये नहीं देखना चाहिए किसने क्या किया, केकई जी ने क्या किया, दूसरों ने क्या किया। तुम इस पे विचार करते रहो। हम बगीचे में गए, बगीचे में कितने पेड़ हैं, किसने लगाए, कब से लगाए, कितनी उम्र के हैं, इन सब चर्चाओं को छोड़ो। जो फल लगे हुए हैं उनका रसास्वादन करो। उन अपने अपने विचार हैं, उन फलों का रसास्वादन करो। तो ये जो महिला है हमें लगता है बहुत समझदार है, बहुत समझदार है कि इन सब बातों में क्या रखा है कि केकई ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। इन सब बातों को भूल जाओ, गतम न सोचम, इसके विचारणीय नहीं है। वर्तमान में जो भरत जी का दर्शन लाभ मिल रहा है, इनके भक्ति
भाईपन का प्रेम और इनके आचरण का गान करने मात्र से हमारे सब दोष दुख दूर हो रहे हैं। ये लाभ लो ना भाई, इन सब व्यर्थ की बकवाद में क्यों परेशान होना है। को कह दूषण रानी नहीं, कोई ने कहा कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे लिए विधाता अनुकूल हो गया, इसलिए ये सब व्यवस्था बन गई है। विधाता प्रतिकूल नहीं हुआ है, अनुकूल हुआ है, इसलिए ये व्यवस्था बनी है। कहाँ हम लोग वेद विधिहीनी, लघु तिये कुल करतूत मलिनी, बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणाम। हम लोक और वेद में जो भी विधाता ने व्यवस्थाएं दी हैं उन सब से हम रहित हैं, उनमें हम बहुत निम्न स्तर के हैं, बहुत निम्न स्तर लोक में भी। और अर्थात इस प्रकार की कुछ जाति विशेष हैं जो अस्पर्श, कारण उनके शरीर से निकलने वाले वायरस समाज में न फैलें, इसलिए उनको अस्पर्श किया गया। उनसे निकलने वाले स्पंदन समाज को दूषित न करें, इसलिए अस्पर्श किया गया। कोई को हीन भावना से नहीं, किसी को अन्य भावना से नहीं, व्यवस्थाएं हैं, समाज की व्यवस्थाएं हैं। तो कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी लघुतिये, उसमें भी निम्न स्तर की महिला, कुल भी हमारा निम्न स्तर का, करतूत हमारे जो कर्म हैं वर्तमान में, ठीक है जन्म ऐसे परिवार में हो गया, परंतु वर्तमान में जो कर्म हैं वो भी हमारे मलिन हैं। सब प्रकार से हम दीनहीन हैं, सब प्रकार से हम दीनहीन हैं। बसहि कुदेश, हमारा जो रहने का स्थान विशेष है वो भी अच्छा नहीं है। कुदेश मतलब कुक्षेत्र, यहाँ देश का मतलब ये नहीं कि भारत जैसा राष्ट्र, नहीं, यहाँ देश का मतलब क्षेत्र, कुदेश। तो हम अच्छे क्षेत्र में भी नहीं बसते हैं। कुगांव, हमारा गांव भी कोई बहुत मर्यादित गांव नहीं है, गांव भी ऐसा ही है। और कुबामा, हम भी हैं भी खोटी नारी, कोई अच्छी नारी नहीं है, अच्छी नारी। कहा ये दरस पुण्य परिणाम, और कहाँ इनका दर्शन हो रहा है, ये कौन से पुण्य का परिणाम है। हमने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप भरत जी जैसे महापुरुष का, भरत जी जैसे संत का, भरत जी जैसे भक्त का दर्शन लाभ मिले। ये तो विधाता हमारे लिए अनुकूल हो गया है, विधाता ने ये हम पे कृपा कर दी है। बहुत से लोग कहते हैं ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इन महापुरुष का हम दर्शन कर रहे हैं, उसमें अपनी विशेषता बता रहा है वो कि हमारा सौभाग्य है, हम विशेष हैं, हम साधारण नहीं हैं, हम विशेष हैं, हमारा सौभाग्य है, हमने ऐसा पुण्य। परंतु इनके अंदर उस प्रकार का अभिमान नहीं है, अभिमान नहीं है। कहा यह दरस पुण्य परिणाम, क्या यह दर्शन किसी पुण्य का परिणाम हो सकता है। ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य होगा जिसके कारण ऐसे महापुरुषों का दर्शन लाभ मिले। हमें ऐसा कोई पुण्य दिखाई नहीं देता जिससे भरत जी जैसे संत महापुरुषों का दर्शन लाभ मिल जाए। ये तो विधाता हमारे लिए अनुकूल हुआ है, विधाता की कृपा और करुणा का ये सब परिणाम है। धन्य है इन नारियों को, इन्होंने मतलब बसई कुदेश कुगांव कुबामा सब कुछ होने पर भी, मतलब अच्छे क्षेत्र में निवास नहीं है, अच्छा गांव नहीं है, अच्छा हम स्वयं अपने आप में सही नहीं है, अच्छे नहीं है, सब कुछ होने पर भी विचार बड़े पवित्र हैं इनके, विचार। हीरा अगर मिट्टी में गोबर में
कहीं भी पड़ा है, हीरा हीरा है, हीरा हीरा। ये नहीं कि गोबर में पड़ा है, गंदी जगह पड़ा है तो हीरे में किसी प्रकार की कमी आ जाती है। ये जीव जो है कहां कहां जन्म लेता है, ऊंच नीच कुल जन्म लिए, कभी ऊंचे कुल में जन्म ले ले, कभी नीचे कुल में, परंतु भक्त बीज पलटे नहीं। भक्ति का जो बीज है वो कभी पलटता नहीं है, वो जहां जाएगा फिर विकसित हो जाएगा। कोई भी कुल में जन्म ले लो, क्या फर्क पड़ता है। रविदास चर्मकार के यहां जन्म ले लिए, रेदास, क्या फर्क पड़ा। फर्क इतना ही पड़ा, अगर किसी उच्च कुल में जन्म लिया होता तो अभिमान और अहंकार में कि हम तो श्रेष्ठ हैं, जन्म से ही हम श्रेष्ठ हैं, इनके अंदर वो अभिमान भी नहीं है। ये जो रूप, जाति, यौवन, धन, बल, बुद्धि, विद्या, इनका जो मद है, नशा है, ये हमको भक्ति से दूर कर देता है, भक्ति से दूर कर देता है। तो वो मद उतर गए हैं इनके। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। अस आनंद अचरज प्रतिगामा, जन्मर भूमि कलप तरुजामा। अब ये वक्ता जो हैं वो कह रहे हैं प्रत्येक ग्राम में इस प्रकार का आश्चर्यजनक आनंद हो रहा है, आश्चर्यजनक अचरज प्रतिग्रामा, प्रत्येक ग्राम में ऐसा बड़ा आश्चर्य लग रहा है। जन मरुभूमि कलप तरुजामा, जैसे मरुभूमि में जहां दूसरे पेड़ भी नहीं हो पाते, कटील की झाड़ियां होती हैं, कांटे की झाड़ियां होती हैं, जहां दूसरे पेड़ भी नहीं हो पाते, उसमें कल्प तरु, वैसे कल्प तरु पृथ्वी पे होना कठिन है, परंतु मरुभूमि में पैदा हो गया है, ऐसा आश्चर्य है, ऐसा प्रतिग्राम। और आश्चर्य क्या है, आनंद में भरे हैं सब लोग। अस आनंद अचरज प्रतिग्राम, ऐसा आश्चर्यजनक आनंद देखा नहीं गया, देखा नहीं गया प्रत्येक ग्राम में। कहा कि ये किसका परिणाम है, तो कहते हैं भरत दरस देखत खुले मग लोगन कर भाग। जो रास्ते के लोग थे उनका भाग्य रूपी पात्र जो है ढका हुआ था। भरत जी आए, भरत जी का जो झंझावात है उसने उस पात्र के ढक्कन को खोल दिया। भरत दरस देखत खुले, भरत जी के दर्शन से मग लोगन कर भाग, जो उन लोगों के भाग्य रूपी पात्र ढक्कन से ढके थे उस ढक्कन को ही उड़ा दिया, खुल गया भाग। खुले मग लोगन कर भाग, खुल गया। यह है भरत जी का चमत्कार, यह है भरत जी की लीला। भरत जी कोई ऐसा चमत्कार दिखाने के लिए थोड़ी गए थे, परंतु जिनका भाग्य अभी तक बंद था, ढका हुआ था, उसको भरत जी ने खोल दिया। वो कैसा हुआ, जन सिंघल बासिन भयऊ विधिवत सुलभ प्रयाग। जैसे सिंघल द्वीप के निवासियों के लिए प्रयागराज सुलभ हो गया, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम, ये प्रयागराज सुलभ हो गया उनको, तीर्थराज प्रयाग। सिंघल द्वीप अर्थात रामेश्वरम से सीधे दक्षिण की तरफ एक द्वीप विशेष है जिसको सिंघल द्वीप कहा जाता है। स्वर्णमय द्वीप है, बड़ा
अर्थ संपन्न है, सब कुछ है, परंतु शिक्षा इत्यादि की व्यवस्थाएं न होने से जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। तो कहा जा रहा है कि जैसे पहले कहा, मरुभूमि कल्पतरु जामा, मरुभूमि में कल्प वृक्ष जम गया, अपने आप जम गया। जैसे यहां पीपल नहीं हो जाता दीवालों में, कोई लगाते थोड़ी हैं, सब जगह पीपल पीपल पीपल, निकालते निकालते परेशान हो जाओ। तो ये मरुभूमि में कल्प वृक्ष जम रहा है, नहीं ऊपर से लाके नहीं लगाया है, ऐसा नहीं सोचना कि ऊपर से लाके लगा दिया है, स्वर्ग से लाके नहीं लगाया गया है, ये तो जामा, अपने आप जम गया। जन सिंघल वासिन भयऊ विधिवत सुलभ प्रिया, विधाता की ऐसी लीला हुई कि प्रयागराज उनको सुलभ हो गया। अब इसमें ये मत कल्पना करना कि वहां तो गंगा यमुना सरस्वती है तो यहाँ कौन है, यहाँ भरत जी में सब कुछ है। भरत दरस देखत खुलेऊ मगलोगन कर भाग, भरत जी के दर्शन से ही उनका भाग्योदय हो गया, भाग्य खुल गया, और उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे सौभाग्य से, मतलब इनका भरत जी का दर्शन उस क्षेत्र वासियों के लिए अत्यंत दुर्लभ था, अत्यंत दुर्लभ था। यह तो माता कैकेयी की लीला हुई, राम जी को वन में भेज दिया गया और राम जी वन में आए, और वन में आने से ये लाभ, भरत जी उनको मनाने के लिए भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमरत रघुनाथा। भरत जी जो हैं निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमरत रघुनाथा, अपने गुणों के सहित राम जी की गुण गाथा सुनते हुए चले जा रहे हैं और भगवान का सुमरन कर रहे हैं। सुनत जाहि सुमरत रघुनाथा, रघुनाथ जी का सुमरन करते हुए अपनी गाथा, अपने विषय में, अपने गुणों के विषय में, और राम जी की गुण गाथा सुनते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। निज गुण श्रवण सुनत सख चाही, सज्जनों के लक्षण में कहा गया है कि वो अपने गुण सुनते हैं ना तो संकोच में आ जाते हैं, परंतु भरत जी सुनते जा रहे हैं, क्यों और कैसे प्रश्न तो उठता है। उनको संकोच नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुमरत रघुनाथ, रघुनाथ जी का सुमरन करते हुए जा रहे हैं। और जो रघुनाथ जी का सुमरन करता है, जो परमात्मा का सुमरन करता है, तो उसको स्पष्ट दिखाई देता है, गुण तुम्हार समझई निज दोषा। ये गुण तो रघुनाथ जी के हैं, मेरे में आरोपित किए गए हैं, दोष है मेरे में, गुण तुम्हार समझई निज दोषा, दोष तो मेरे हैं और गुण जो हैं रघुनाथ जी के हैं। अगर उसके विषय में कोई कह रहा है तो भरत जी को उसमें कोई तकलीफ नहीं है, सुनते जा रहे हैं, भगवान की महत्ता देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी का चरित्र गान करने से पूर्व, मतलब हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, रघुनाथ जी का विमल जस, उसमें यह नहीं कहा कि रघुनाथ जी के विमल दास का यश। अरे रघुनाथ जी का यश इसी से मालूम पड़ता है, जैसे वृक्ष के फलों को देख के वृक्ष का पता लग जाता है कि वृक्ष काहे का है, फल को देख के मन। इसी प्रकार से रघुनाथ जी के भक्तों को देख के, पुत्र को देख के मालूम पड़ जाता है कि पिता इसका कैसा हो।
शिष्य को देख के मालूम पड़ता है कि इसके गुरु कैसे होंगे, परंतु हमेशा ऐसा नहीं मान लेना। कोई सभी प्रकार के होते हैं, क्योंकि गुरु के विषय में जब हम कहते हैं तो फिर याद आ जाता है सदगुरु, वेद, वचन विश्वास। सदगुरु वेद हैं, तो डॉक्टर के पास जो भी रोगी आए, रोगियों से नहीं मालूम पड़ेगा कि डॉक्टर कैसा है। रोगी तो रुग्ण है, चिकित्सा के लिए आया ही है बेचारा, तो उसके आधार पे चिकित्सक की परीक्षा मत कर लेना, नहीं तो ठगे जाएंगे कि ऐसा रोगी है तो ऐसा ही डॉक्टर होगा। ऐसा हो सकता है, कैंसर का रोगी है तो चिकित्सक भी कैंसर का ही हो। ज्यादा तर्क में मत पड़ो, आगे बढ़ो। तो तीर निज गुण सहित राम गुण गाथा। भरत जी देख रहे हैं कि ये रघुनाथ जी के गुण प्रधान हैं। जैसे गाड़ी के साथ कुत्ता चला जा रहा है, तो उसमें ये मतलब नहीं है कि कुत्ता उस गाड़ी को ले जाने में कुछ सहयोग करने वाला है, वो नहीं। गाड़ी को तो जो बेल लगे हुए हैं वो ले जा रहे हैं, और वो साथ में चला जा रहा है, चला जा रहा है। वैसे भी कहा जाता है शीतला माता जी का वाहन गधा है। अब वो शीतला माता जी की पूजा होगी तो उस गधे की भी पूजा हो जाती है। पूजा तो कोई गधे की पूजा तो नहीं करता, पूजा करने जाते हैं शीतला माता जी की। वो शीतला माता जी की पूजा होती है तो उनका वाहन जिस पे वो आरूढ़ हैं, विराजमान हैं, उसकी भी पूजा होती है, उसकी भी पूजा होती है। तो निज गुण सहित राम गुण गाथा, अपने गुण भी सुन रहे हैं परंतु उसमें अपनी विशेषता नजर नहीं आती है श्री भरत जी को। क्यों? सुनत जाहि सुमरत रघुनाथा, रघुनाथ जी का सुमरन करने से उनका जो व्यष्टि अहंकार है वो दूर हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जब परमात्मा का सुमरन करता है तो उसका व्यष्टि अहंकार दूर होता है, होना चाहिए। अगर व्यष्टि अहंकार दूर नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि सुमरन में, वैसे सुमरन होता है मन से, जप अलग बात है। माला तो कर में फिरे, जिह्वा मुख माही, मनवा तो दसों दिस फिरे, यह तो सुमरन नहीं, ये सुमरन नहीं है। सुमरत जाहि रघुनाथ, रघुनाथ जी का सुमरन करते हुए जा रहे हैं। ये सुमरन की गति यूं करे, जो नागर मन गागर में, हाले डोले सब करे, मन राखे गागर में। पनिहारी महिलाएं जो हैं सिर पे 2-4 कलश रख के आपस में वार्तालाप करते हुए चली जा रही हैं। हाले डोले सब करे, चल रही हैं, शरीर हिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, परंतु मन राखे गागर में। अगर थोड़ा भी संतुलन बिगड़ा तो ये सब कलश नीचे। इसी प्रकार सुमरन की गति यूं करे, ऐसे सुमरन किया जाता है। यह नहीं कि जप, बहुत से लोग सुमरन और जप को एक मान लेते हैं परंतु है नहीं, ऐसा है नहीं। तो सुमरत जाहि सुमरत रघुनाथा, सुनत जाहि सुमरत रघुनाथा, भगवान की गुण गाथाएं जिसमें भरत जी की भी गुण कहे जाते हैं वो सब सुनते हुए चले जा रहे हैं। रघुनाथ जी का सुमरन करते हुए तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निमज्जई करें प्रणामा। रास्ते में
ये मार्ग जो है, इस मार्ग से राम जी नहीं गए हैं। राम जी जिस मार्ग से गए थे वो मार्ग छूट चुका है। वो वाल्मीकि आश्रम में चले गए थे, वहां से फिर चित्रकूट पधारे हैं। और श्री भरत जी महाराज वाल्मीकि आश्रम में न जाते हुए सीधे प्रयागराज से चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं। तो रास्ते में तीर्थ मिलते हैं, मुनि मिलते हैं, मुनि आश्रम मिलते हैं, सुरधाम मतलब देवालय, मंदिर, मंदिर मठ, तीर्थ मिलते हैं। तो जहां तीर्थ मिलते हैं वहां भरत जी क्या करते हैं, निरख निमज्जन करहीं प्रणाम। वहां पहले उसको नमस्कार करते हैं, फिर उस तीर्थ में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद पुनः प्रणाम करते हैं। पहले तीर्थ को देखा, तीर्थ का अभिवादन किया गया, और फिर उस तीर्थ में स्नान किया गया। स्नान करने के बाद फिर ध्यान करके प्रणाम किया गया। तो तीर्थ मुनि आश्रमों पे पहुंचते हैं तो मुनि महाराज का दर्शन लाभ होता है, उनको प्रणाम करते हैं, आश्रम को प्रणाम करते हैं। सुरधाम मंदिरों में, देवालय इत्यादि में जो भी वहां भगवान के श्री विग्रह हैं उनका दर्शन लाभ लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। निरख निमज्जन करें प्रणाम। मन ही मन मांगई बर एहू, सिए राम पद पदम सनेहू। और मन ही मन मांगही बर एहू, और सब जगह मतलब चाहे तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, ऋषि महर्षियों के आश्रम में जाके बंदन कर रहे हैं, चरण बंदन कर रहे हैं, सत्संग लाभ ले रहे हैं, देवालय में प्रणाम कर रहे हैं, पर मन ही मन मांगही बर एहू, सिया राम पद पदुम सनेहू। भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम हो, मेरा प्रेम हो। भरत जी को नहीं लगता कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं। प्रेमी प्रेमास्पद से प्रेम करता है, अगर ये भाव उसके अंदर आने लगा तो वो प्रेम से दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उसको लगता ही नहीं कि मैं प्रेम कर सकता हूं, उसको नहीं लगता कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। भरत जी को नहीं लगता है। हर एक तीर्थ में मांगते हैं सिया राम पद पदम सनेहू। इसमें मन ही मन, क्योंकि उनके साथ कुछ सेवक लोग भी हैं, सचिव सुत भी है, कुछ उनके मित्र सुहृद हैं। तो अगर ऊपर से बोल के बेखरी बानी से कहेंगे तो सब लोगों को लगेगा कि भरत जी जहां गए वहां यही मांगा। भरत जी नहीं दिखाना चाहते, हीरा पायो गांठ गठायो, ताको फिर बार बार तू क्यों खोले। अरे इस प्रेम रूपी हीरे को छिपाओ, साधना को जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबही जब होई दुराऊ। मंत्र, योग साधना, यह नहीं कि हम समाधि ले रहे हैं, 3 महीने की समाधि है, 6 महीने की है, 15 दिन की है, 3 दिन की है। नहीं, किसको दिखाना है। जोग जुक्ति तप तपस्या, कि हम पंचाग्नि तापते हैं, हम सप्ताग्नि तापते हैं, हम 84, हम कोट धूनी तापते हैं, किसको दिखाना है। नहीं, छिपाओ। फली तभी जब करिए दुराव, तभी फलीभूत होते हैं जब इनमें छिपाव किया जाता है। इनको प्रकट नहीं करके बताने का। तो भरत जी मन ही मन मांगहि ही बर एव, मन ही मन इस प्रकार का वरदान मांगते हैं। सिए राम पद पदम सनेहू। रास्ते में मिलही की रात कोल बनवासी, ये वन में रहने वाली जो जातियां हैं, मिलही की रात
कोल, किरात, भील, ये सब जो हैं वनवासी लोग मिलते हैं। और कौन मिलता है? बेखानस, वानप्रस्थी, तपस्वी मिलते हैं। बटु, ब्रह्मचारी, जो साधना में लगे हुए ब्रह्मचारी हैं वो मिलते हैं। जति, जति अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, उसको कहते हैं जति, यति। उदासी और उदासी, कुछ लोग जति का अर्थ सन्यासी कर लेते हैं, परंतु अमरकोश इत्यादि में जति शब्द का, यति शब्द का अर्थ जिसने जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, जिसको कहते हैं गोसाई। गोसाई का अर्थ भी यही होता है। गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर जिसका आधिपत्य है, स्वामी है, जो इंद्रियों का स्वामी, गोसाई, गोस्वामी। तो बेखानस, बट, जति, उदासी, तो ये भरत जी जिनके पास जाते हैं, मुनियों के आश्रम में भी जाते हैं, बेखानस के पास जाते हैं, और ब्रह्मचारियों के पास जाते हैं, यति, उदासी, सन्यासियों के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं। कर प्रणाम पूछें जेते ही, और सबको प्रणाम करके पूछते हैं के ही बन लखन राम वै देही, कौन से वन में राम लक्ष्मण जानकी विराजमान है, आप बताएं। कर प्रणाम, ये जो मिलही की रात कोल वनवासी, उनको भी प्रणाम करते हैं। ये नहीं कि हम अयोध्या के राजकुमार हैं, हम भरत राम जी के भाई हैं, हम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ऐसा अभिमान उनमें नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगवानी। सभी जगत को राममय देखते हैं, सिया राममय देखते हैं। करही प्रणाम, और करही प्रणाम पूछें जेते ही, बिना प्रणाम किए नहीं पूछते हैं, पहले प्रणाम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। सम्मान देने के बाद पूछें जेहिते ही, फिर उनसे पूछते हैं के ही वन लखन राम वै देही, राम लक्ष्मण जानकी किस वन में निवास करते हैं। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरतई देख जन्म फल नहीं। वो भगवान श्री राम का सब समाचार कहते हैं। ते प्रभु समाचार सब कहीं, वो सब भगवान श्री राम का समाचार बताते हैं। भरतई देख जन्म फल नहीं, और उन लोगों को लगता है कि ये भरत जी का जो हमको दर्शन लाभ मिल रहा है, ये जीवन लेने का, जन्म का फल हमको मिल गया है। भरत जी का दर्शन जीवन का फल है, अर्थात परम भागवत। जो भरत जी जैसे परम भागवत हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, उनका दर्शन लाभ जीवन का परम लाभ है। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। और जो उनमें से कह देता है कि हमने राम लक्ष्मण जानकी का दर्शन किया है, ये जन कहीं कुशल हम देखे, वो कुशलता पूर्वक हैं, हमने उनका दर्शन किया है। और जब भगवान की कुशलता का समाचार सुनते हैं और इस व्यक्ति ने भगवान का दर्शन कर रहा है, अर्थात ये कहता निज नयनन देखी, ये अपने नेत्रों का देखा हुआ बता रहा है, ये नहीं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा है, अफवाहें नहीं है, ये नेत्र से दर्शन किया है और ये कह रहा है कि प्रभु कुशल हैं। तो उस व्यक्ति को ते प्रिय राम लखन सम देखें,
उस व्यक्ति को अगर स्त्री है तो सीता जी के समान देखते हैं, कम उम्र का है तो लक्ष्मण जी के समान देखते हैं, बड़ी उम्र का है तो उसको राम जी के समान देखते हैं। ते प्रिय राम लखन समलेखी, उसको राम लक्ष्मण जानकी की तरह देखते हैं। किसको? जो कहता है कि हमने उनका दर्शन किया है, वो कुशल हैं। दोनों बातें, एक तो दर्शन किया है इसने और यह कह रहा है कुशल हैं। भगवान की कुशलता का संदेश दे रहा है, समाचार दे रहा है। यही विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। इस प्रकार से सबसे सुबानी में ये सब सुनते हुए सुनत राम वनवास कहानी, राम जी के वनवास की कहानी सुनते हुए भरत जी महाराज चले जा रहे हैं राम जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तेई बासर बस प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ। संध्या हो गई तो रात्रि में विश्राम हुआ है। तेई बासर बसी, उस दिन रात्रि में विश्राम हुआ। प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ, फिर प्रातः काल स्नान इत्यादि संध्या उपासना करके फिर यात्रा आगे बढ़ रही है। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सभा, भरत सरिस सब साथ, जितने भी अयोध्यावासी हैं, जितने भी चतुरंगी सेना है और गुरु वशिष्ठ जी और सब जी लोग, सबको राम दर्श की लालसा, राम जी के दर्शन की लालसा सबको है। भरत सरिस, भरत जी जैसी ही लालसा है। लिखा है इसलिए हमको कहना पड़ रहा है, नहीं तो भरत जी जैसी लालसा केवल भरत में ही हो सकती है और दूसरों में वो लालसा नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसमें अंतर आएगा ही। लालसा है सबके मन में, ये बात निर्विवाद है, परंतु भरत सरिस वो हमें नहीं लगता कि भरत जी के समान सब में लालसा हो जाए। हाँ, भरत जी के समान ये लालसा है कि राम जी का दर्शन करना है। दर्शन करने की जो लालसा है वो सब में एक है, परंतु भरत जी के अंदर जो अन्य पवित्र भाव हैं वो सब में हो, कहना कठिन है, सब कहना कठिन है। अब ये यात्रा आगे बढ़ रही है। मंगल सगुन होई सब काहू, सबको मांगलिक सगुन हो रहे हैं। फरकई सुखद विलोचन बाहु, नेत्र और बाहु फड़क रहे हैं। पुरुषों के दाहिने अंग, दाहिने नेत्र, दाहिना बाहु, और महिलाओं के वाम अंग फरकन लगे, वाम नेत्र, वाम हाथ, ये फड़क रहे हैं। और जब ऐसा हो तो समझ लेना चाहिए शुभ दर्शन लाभ मिलेगा, अपना प्रिय कोई व्यक्ति मिलेगा। इस प्रकार के लक्षणों का ये परिणाम होता है। परंतु कभी कभी होता क्या है, रोग के कारण आंख फड़क रही है, रोग के कारण हाथ फड़क रहा है और हम सोच रहे हैं कि ये तो मंगल सगुन है। अरे नहीं भाई, उस समय डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है कि है मंगल सगुन नहीं है, ये तो कुछ दूसरा बात व्याधि है, बात व्याधि है। मंगल सगुन हो सब का, सब लोगों को मांगलिक सगुन दिखाई दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के मांगलिक सगुन हैं। उसमें फरकई सुखद विलोचन बाहु, बहुत से लोगों के बाहु, बहुत से लोगों के नेत्र फड़क रहे हैं, फड़क रहे हैं। भरतई सहित समाज उछाहू, मिलिहई राम मिटई दुख दाहू।
भरत जी के सहित संपूर्ण समाज में बड़ा उत्साह है, उत्साहू, बहुत बड़ा उत्साह है। मिले ही राम, राम जी का साक्षात्कार होगा, राम जी का दर्शन लाभ मिलेगा और मिटाई दुख दाहू। ये जो दुख की जो अग्नि है जो हृदय में धधक रही है, जो विरहाग्नि है वो हृदय में धधक रही है, ये जो वियोगाग्नि है वो हृदय में धधक रही है, तो ये सब शांत हो जाएगी, सब शांत हो जाएगी। मिली हैं राम मिटाई दुख दाहू, करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि सने सुरा सब छाके। करत मनोरथ जस जिए जाके, सब अनेक प्रकार के मनोरथ कर रहे हैं, जिसके हृदय में जिस प्रकार का भाव है उस प्रकार का मनोरथ कर रहे हैं। जिसके हृदय में जिस प्रकार का भाव है, कोई भगवान को अपना सखा मानता है तो भगवान श्री राम मेरे से कैसे मिलेंगे? सखा भाव से मिलेंगे। कोई भगवान को वात्सल्य भाव से भजता है कि प्रभु छोटे बच्चे हैं तो भगवान उसके लिए छोटे बालक के भाव से मिलेंगे। कोई सोचता है कि ये हमारे स्वामी हैं प्रभु, हम उनके सेवक हैं, भगवान उसको स्वामी के रूप, इस प्रकार से अनेक करत मनोरथ जस जिए जाके, जिस जिस प्रकार के जिस जिसके हृदय में मनोरथ हैं उस प्रकार से सबकी भावना के अनुरूप सब सोच रहे हैं। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि सने सुरा सब छाके, और सब चले जा रहे हैं। कैसा प्रतीत हो रहा है? स्नेह रूपी सुरा से सब छाके, अर्थात प्रेम रूपी मदिरा का सब पान करके उसमें मगन हो गए हैं, मगन हो गए। प्रेम रूपी मदिरा है यहाँ, यहाँ कोई दूसरी मदिरा नहीं है। वैसे प्रेम को मदिरा कहना भी अच्छा नहीं है, फिर भी लक्षण जो शराबी के हैं वही भक्त में दिखाई दे सकते हैं, और उन लक्षणों के आधार पे जिसने भक्ति का रस जाना नहीं है वो तो उस व्यक्ति को समझेगा कि ये सुरापान करके, मदिरा पान करके मदवाला हो रहा है। परंतु जिन्होंने भक्ति तत्व के विषय में समझ रखी है, करत मनोरथ जस जिए जाके, जिसके मन में, जिसके हृदय में जिस जिस प्रकार की भावना है उस प्रकार के मनोरथ करके चले जा रहे हैं, और स्नेह रूपी सुरा में सब छके हुए हैं, मतलब पी के तृप्त हो रहे हैं, पी के तृप्त हो रहे हैं। शिथिल अंग, अब वो बताते हैं, जैसे शराबी जब शराब पी के चलता है तो क्या होता है? शिथिल अंग पग मग डग डोलई, शरीर में शिथिलता आ गई है, अंग शिथिल हो रहे हैं, पग पैर जो हैं मग रास्ते में डग डोलई, इधर रखते हैं इधर पड़ता है, इधर रखते हैं इधर पड़ता है, कुछ बोलते हुए भी रह रहे हैं, सियाराम 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 सियाराम, कुछ भी जो भी उनके मन में आता है वो बोलते रहते हैं। जैसे शराबी कुछ कुछ बड़बड़ाता हुआ, इधर उधर डगमगाता हुआ चलता है, उसी प्रकार से शिथिल अंग पग मग डग डोले, बिहवल वचन प्रेम बस बोले, और प्रेम के बस में ऐसे हैं, और कुछ वचन भी बोल रहे हैं, बिहवल विशेष उसका बल है, उसमें कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अब निषाद राज गुहू ने देखा
कि ये सब लोग प्रेम रूपी सुरा में छके हुए हैं। अब यात्रा में बहुत शिथिलता आ रही है, गति बढ़ नहीं रही है। किस प्रकार से इस गति को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से गति को तीव्र किया जाए। और दूसरे अर्थों में ऐसा कह सकते हैं कि जब निषाद राज गुहू ने कामतानाथ जी का, कामतगिरी का दर्शन किया तो उनका मद उतर गया। निषाद राज गुहू का नशा उतर गया। इनको लगा कि ये सब लोग तो अभी नशे में मतवाले हो रहे हैं, प्रेमामृत पान करके ये उसमें डूब रहे हैं। तो इसमें से राम जी के पास जल्दी ले चलने के लिए कुछ ना कुछ प्रयोग करना चाहिए। राम सखाते ही समय दिखावा, सेल शिरोमणि सह सुहावा। जो स्वभाव से ही सुंदर है ऐसा सेल शिरोमणि, पर्वत का शिखर, राम सखाते ही समय दिखावा। उस समय उन्होंने स्वयं भी देखा और सबको दिखाया, आओ देखो ये सामने जो पर्वत का शिखर दिखाई दे रहा है, ये सामने जो पर्वत का शिखर दिखाई दे रहा है उसके समीप, जा समीप सरित पय तीरा, उसके नजदीक पैश्रवनी बहती है और उसके तीर पे सिए समेत बसई दो वीरा। सीता जी के सहित दोनों राम और लक्ष्मण निवास कर रहे हैं। और जब सबने ये बात सुनी, अभी तो सब नशे में डूबे हुए थे, परंतु जब ये वार्ता सुनी निषाद राजगुह के द्वारा, राम सखाते ही समय दिखावा, सेल शिरोमणि सह सुहावा, उन्होंने स्वयं देखा कि अब सामने कामतगिरी का शिखर दिखाई देने लगा है। अभी चित्रकूट दूर है, चित्रकूट नहीं पहुंचे हैं, परंतु शिखर तो ऊंचाई पे, इसलिए दूर से दर्शन हो गया है, दूर से दर्शन हो गया है। और सबको दिखाया, भरत जी इत्यादि सबने उसका दर्शन लाभ लिया और फिर बताया, उसका परिचय दिया कि जा समीप सरित पय तीरा, इसी के नजदीक पैश्रवनी की धारा बहती है। सरित पय तीरा, उसके किनारे, तीर पे मतलब किनारे पे, सिए समेत बसई दो वीरा, दोनों भाई, दोनों वीर, वीर कहीं भाई को भी कहते हैं। तो यहाँ दो वीरा मतलब दोनों भाई, और वैसे भी वीर यानी शौर्य से संपन्न। तो सिए समेत, सीता जी के सहित दोनों वीर वहां निवास करते हैं। अब सब लोगों ने जब कामतानाथ जी के शिखर का दर्शन कर लिया तो अब सब क्या करते हैं, देख कर ही सब दंड प्रणामा, कही जय जान की जीवन रामा। सब लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लग गए, देख कर ही सब दंड प्रणामा, दंडवत प्रणाम करने लग गए, दंडवत प्रणाम। और क्या कहते हैं, जय हो जानकी जीवन राम की जय हो, जानकी जीवन राम की जय हो, जय हो, ऐसा उद्घोष करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा जानकी जीवन राम की जय हो, जय हो, जानकी जी के जो जीवन है श्री राम, उनकी जय हो, जय हो। अब तो ये दर्शन का जो आनंद आया उसमें डूबने लग गए ये लोग। अब पहले तो स्नेह रूपी सुराग में पान करके मतवाले हो रहे थे, अब प्रेम मगन अस राज समाजू। अब ये जितना भी राज समाज है वो ऐसा प्रेम में डूबा, जन फिर अवध चले रघुराजू। जैसे रघुनाथ जी जो हैं अयोध्या जी के लिए वापस आने के लिए तैयार हो गए हैं, उतना आनंद हो रहा है इनको। जब आप बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं,
तो एक देव दर्शनी स्थान आता है। पहले पैदल यात्रा होती थी तो वहां तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता था, बहुत कष्ट होता था। और जब देवदर्शनी पे पहुंच गए, मतलब मंदिर का दर्शन होने लग जाता था, तो बस जय बद्री विशाल, जय केदार, इस प्रकार से लोग उच्च स्वर से वहीं से प्रणाम करते थे। कुछ लोग वहीं से कुछ फूल इत्यादि चढ़ा देते थे देवदर्शनी। तो इसी प्रकार से जब इन्होंने देखा कि कामतानाथ जी का शिखर का दर्शन हो गया, कामतगिरी का दर्शन का, शिखर का दर्शन होने पर सबने कही जय जानकी जीवन रामा, जानकी जीवन राम जी की जय हो, इस प्रकार का उद्घोष करते हुए सब दंडवत प्रणाम किए। और प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। प्रेम में सब समाज, राज समाज डूब रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लोगों को आनंद आ रहा है कि भगवान श्री राम संपूर्ण समाज के साथ अयोध्या लौट रहे हैं, अयोध्या लौट रहे हैं। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेष। भरत प्रेम ते ही समय सब, ये तो सब लोगों की बात हो गई। अब पूछा कि भरत जी के विषय में आपने कुछ नहीं कहा। भरत जी ने भी तो उस कामतगिरी के शिखर का दर्शन किया, उन्होंने की स्थिति पे आपने कुछ प्रकाश नहीं डाला, क्या बात है। तो कहते हैं भरत प्रेम ते ही समय जस, उस समय भरत जी के हृदय में जो प्रेम उमड़ा, जो प्रेम प्रकट हुआ, तस कही सकई न शेष, उसको शेष जी भी वर्णन करके नहीं कह सकते हैं। कभी अगम जिम ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेश। कवि के लिए तो ये बहुत अगम है, बहुत कठिन है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से अहमता और ममता में लिपटे हुए मलिन व्यक्ति के मन में ब्रह्म सुख का अनुभव। यहां यह बताया जा रहा है, जब तक व्यक्ति के मन में अहमता ममता है, मैं और मोर तोरते माया, ये बस कीने जीव ने काया। तो ये जो एक दुष्ट अक्षय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा, ये जो अविद्या माया है, अहमता और ममता के कारण, इसमें जब तक जीव बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, तब तक ब्रह्म सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इसी प्रकार से भरत जी के विषय में कवि का कुछ कहना अगम है, कवि का वहां प्रवेश नहीं हो पा रहा है। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वहां हमारा प्रवेश नहीं हो पा रहा है। हमारी स्थिति तो वही है जो एक सांसारिक व्यक्ति अहमता ममता में फंसा हुआ ब्रह्म सुख की बातें करे, ब्रह्म सुख के विषय में। तो हम इस विषय में चर्चा ही नहीं करते। ऐसा कह के गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है। और घड़ी है अपनी सामर्थ्य की दुहाई देते हुए कहती है कि वो घड़ी किस काम की जो एक जगह खड़ी हो जाए, रुक जाए। घड़ी तो वही सही है जो निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। घड़ी रुक जाएगी तो आप क्या कहोगे? बेकार है, फेंक दो इसको, यस ठीक कराओ, सुधार। चल रही है। वो कहती है देखो, क्षण प्रति क्षण जीवन कम होता जा रहा है, आयुष घटती चली जा रही है, आयुष घटती चली जा रही है। अब लो नसानी, अब न नसहियो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसहियो। अब लो नसानी,
ठीक है, जितना समय बीत गया, जितना हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। अब न सहियों, अब आने वाले समय में अब इसको और बर्बाद नहीं होने देंगे, और बर्बाद नहीं होने देंगे। राम कृपा भव निशासी रानी, रघुनाथ जी की कृपा हुई है, ये भवरूपी रात्रि पूरी हो चुकी है, जागे फिर न डसहियों। अब रघुनाथ जी ने कृपा करके जगा दिया है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा, मोहरूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है। नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं कि हम ये हो गए, हम ये हो गए, ये हो गया, देश में ये हो गया, विदेश में ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये सब स्वप्न है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। ये सब जगत स्वप्न जैसा है, इसमें तो केवल भगवान का भजन ही साथ देने वाला है, भगवान का भजन ही साथ देने वाला है। तो बस प्रभु का स्मरण करें। जय श्री राम।